गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बरहापीरं नटवरवपो कर्णियो कर्णिकारं विप्रवासितकनकविशं भजन्ते च माला। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधीतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म महदी जियो श्री वृंदावन को वास। बार बार वर मांग हूँ हर्ष दे हूँ श्री रंग, पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत कथा। आपने कल महाराष्ट्र का आत्मा और परमात्मा का मिलन ही महाराष्ट्र है श्रवण किया गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो धीर पुरुष ब्रज युक्तियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है। अविचल भक्ति की प्राप्ति होती है। दीन दूना चार चुगुना बढ़ती जाती है भगवान के प्रति, और वो बहुत ही शीघ्र अपने हृदय रोग, किसी का हृदय रोग है, काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा में आगे सुदर्शन चक्र, सुदर्शन और शंखचूड़ राक्षस का भगवान ने उद्धार किया। एक अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। सरे नंद गोपाल शिवरात्रि के अवसर पर वो वन में निवास करके भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना वंदना कर रहे थे। उसमें एक भारी जो अजगर रहता था, नंद बाबा सो रहे थे। अजगर ने नंद बाबा को ही दबोच दिया, निगलने के लिए कोशिश करने लगा। तब नंदराय जी चिल्लाने लगे, हे बेटा कृष्ण, हे बेटा कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा ये अजगर मुझे निगल रहा है, मैं तुम्हारे शरण में हूँ, जल्दी मुझे संकट से बचाओ। भगवान के शरण में रहकर जो रहता है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सबके सब गोप एकाएक उठ गए। भगवान ने भी लाठियों से कोई अजगर को मारना चाहा, किंतु लाठियों से नहीं मार रहा था। भगवान नंद बाबा को नहीं छोड़ रहा था। भगवान भक्तवत्सल जब श्री कृष्ण ने पहुंचकर अपने चरणों से अजगर को छू दिया, तो स्पर्श करते ही सारे अशुभ कर्म संस्कार उसका नष्ट हो गया। वो अजगर योनि को तत्काल छोड़कर विद्या रचित स्वांग सुंदर रूपवान बन गया, एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। अजगर से शरीर से निकला हुआ वो पुरुष बोला, हे भगवान, मैं पहले एक विद्याधर था, मेरा नाम सुदर्शन था, और मेरे पास सौंदर्य तो था ही, धन की लक्ष्मी बहुत थी। इसमें विमान में चढ़कर यहाँ वहाँ घूमता फिरता था। एक दिन अंगिरा गोत्र कृप ऋषियों को मैंने देखा, जो कई जगह से टेढ़े मेढ़े थे। तब उन्हें सौंदर्य के घमंड से मैं उनकी हंसी उड़ाने लगा। वो अपराध से कुपित होकर मुझे अजगर योनि के जाने का श्राप दे दिया। इसीलिए किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। शरीर जैसा भी हो, भगवान ने ही बनाया हुआ है। वो मेरे पापों का ही फल था। उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए मुझे श्राप दिया था, क्योंकि उसी के प्रभाव से प्रभु आज आप चराचर गुरु स्वयं ही आप अपने चरण कमलों का मेरा स्पर्श किया, इससे मेरा सारा अशुभ नष्ट हो गया। हे प्रभु, समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, आप उन्हें समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं।
भगवान के शरणों में जो भी रहता है, जो उनसे प्रेम करता है, उनका भक्ति करता है, उनके जो भी समस्त भय मुक्त कर देते हैं। और मैं आपके सचरणों में स्पर्श से श्राप से छूट गया हूँ, अब मुझे अपने लोक जाने की अनुमति प्रदान। इस तरह सुदर्शन जो अजगर से मुक्त होकर भगवान को प्रार्थना किया, उनसे अनुमति ली कि मैं अब अपने लोक में जाना चाहता हूँ। श्री भक्त वत्सल महायोगेश्वर पुरस्ता, मैं आपके शरण में हूँ। इंद्रिय आदि देवता लोकेश्वर परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मा, मुझे आज्ञा दीजिए। इस तरह बार बार निवेदन कर कर और भगवान का परिक्रमा करके और दिव्य पुरुष नाम उच्चारण करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्मधारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। इस तरह उनका परिक्रमा करके वो अपने लोक में चला गया। इस तरह नंद बाबा की रक्षा की भगवान ने। गोपियों ने ऋतु आने पर, बसंत ऋतु आने पर युगल गीत गाया। भगवान के दिन रात चिंतन करती रहती थी, उनके बारे में सोचती रहती थी। अष्टा नाम के एक राक्षस कंस ने भेजा भगवान को मारने के लिए, वही माँ भगवान ने उसको मार डाले। उसके बाद केसी नाम के दैत्य को भी भेजा, उसको भी भगवान मार डाले, जो घोड़े के रूप में आया था। बेमासुर के उद्धार कर दिया। और नारद जी भगवान की स्तुति करने लगे। एक बार एकांत में यमुना जी के किनारे भगवान बैठे थे। उसी समय नारद जी ने आए और कहे, हे जम समस्त जीवों के सच्चे हितैषी प्रभु श्री हरि, आप सच्चिदानंद श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन वाणी से विषय नहीं है। आप एक ईश्वर हैं, जागे सारे जगत के नियंत्रण आप ही करते हैं। आप ही सबके हृदय में रहने वाले निवास करते हैं। प्रभु निवास करते हैं, आपकी लीला परंपार है। अब आगे आप अक्रूर जी के द्वारा अक्रूर जी ब्रज में आएंगे। आप मथुरापुरी में जाकर कंस का उद्धार करेंगे, फिर जरासंध आदि राजाओं का वध करेंगे। अनेक प्रकार के लीला करेंगे। उसके बाद द्वारिका में जाएंगे। द्वारका में जाकर कई नक्षी सेनों का संहार करेंगे। मैं आपके आंखों से, अपने आंखों से देखूंगा। आप पांडवों के साथ जो महाभारत का युद्ध कराकर समस्त पृथ्वी का भार उतार कर आप अपने लोक को प्रस्थान करें। भगवान के जो भी दिव्य दिव्य लीला होने वाला था, नारद जी ने सब वर्णन किया और उनसे प्रार्थना करते हुए उनका प्रणाम करके फिर अपने लोक में गए। इधर अक्रूर जी को कंस ने भेजा और कहता है, कंस अक्रूर जी से कहता है कि अब मैं परसों आपके हाथों कि हे अक्रूर जी, आप ब्रज में जाइए और धनुष यज्ञ जो हम लोग कर रहे हैं उसको वहां से कृष्ण और बलराम को बुला के लेके आइए, क्योंकि वहां पे अनेक प्रकार के उनको मारने के लिए मैंने राक्षस भेजे, सबके सब मार डालता है। हम लोग धनुष यज्ञ करने के बहाने आप जाइए और वह कृष्ण बलराम को मथुरा लेके आइए। अनेक प्रकार के जो राक्षस इत्यादि है, नरकासुर, बाणासुर इत्यादि जो भी है, मेरा राह देखते रहते हैं तो मैं कुछ कहूँ वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बाण को आएंगे और किलवा पे हाथी से मरवा दिया जाएगा, मुष्टिक चारों से मरवा दिया जाएगा, पहलवानों से, अनेक प्रकार के राक्षस से उनको पकड़ के मार डालेंगे और मैं पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का स्वामी हो जाऊंगा और आप मेरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस तरह अक्रूर जी को जो है लालच लोभ दिया कि आप जाइए। लेकिन अक्रूर जी ने कहा कि जिसकी मौत अगर निश्चित है वो कुछ भी कर ले, वो उसकी मृत्यु नहीं टल सकती। फिर भी आपकी आज्ञा है तो मैं भगवान के
मन ही मन मैं जाऊंगा ब्रज में। और मन ही मन ही सोचने लगे, कम से कम कंस के ही बहाने कम से भगवान श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन तो प्राप्त होगा, उनके चरणों की धूलि मैं अपने सर पे लगाऊंगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार अक्रूर जी मन ही मन चिंतन करके और ब्रज के लिए प्रस्थान किए। आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं विश्राम। श्रीमद् भागवत कथा में बहुत प्रकार के भगवान के लीला का वर्णन है। इसके सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा, जो नित्य एक अध्याय एक श्लोक भी पाठ करता है उसका कल्याण हो जाता है, उसके मोक्ष के अधिकारी हो जाता है, भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है, भक्ति पैदा हो जाता है। इस कलिकाल में दो ही साधन, श्रीमद् भागवत कथा और हरि नाम संकीर्तनम। कलौ नास्ति, कोई भी एक नाम पकड़ ले, गोविंद, राम, हरि, कृष्ण, दामोदर, केशव, माधव, कोई भी भगवान का एक नाम कोई अच्छा लगे, दिन रात वही जप करे, भगवान को नित्य सानिध्य प्राप्त होने लगता है, उनका अनुभव प्राप्त होने लगता है। ऐसा लगता है आसपास भगवान हमारे साथ ही। तो आइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री